Hello everyone, a very cheerful good afternoon to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you all in this live session of Adda 24/7. So I hope everything is perfect and fine. सभी को ऑडियो वीडियो जहाँ तक क्लियर है. सो दोस्तों देखिए आपके सामने काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, जहाँ जहाँ पर आपके पास एसओ और एएसओ दोनों की वैकेंसीज है बेसिकली, है ना. और काफ़ी मतलब ये वैकेंसी जो है काफ़ी टाइम बाद निकली दोस्तों, है ना. मतलब एक बार 2009 फिर 2013 और उसके बाद में फिर 2023 के अंदर निकली है ना. तो काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया इसके अंदर, राइट. बट फिर भी काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, मतलब कट ऑफ क्या था पिछली बार का, इस बार क्या क्या हो सकता है मेनली, है ना. सो देखो 10 साल का टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों, और 10 साल के टाइम ड्यूरेशन में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है ना. एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया, या फिर जो नंबर्स की जो क्वेश्चंस की जो पहले फ्रेमिंग होती थी और अब जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना. तो काफ़ी सारा चेंजेस हुए हैं अभी मेनली, राइट. उस बात का भी आप लोग ध्यान रखें. बट फिर भी एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं इसके ऊपर कि क्या कुछ कट ऑफ रहा था प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है. सो दोस्तों पहली चीज की, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि अपकमिंग क्लासेस और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं सो इस एप्लीकेशन ऐप पर काफी सारा फ्री कंटेंट मिलेगा. इस रेफरल कोड को यूज करके आप 1% का एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हैं किसी भी पेड बैच में, राइट. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. सो देखिए आई थिंक आप सभी को इस बारे में नॉलेज है ना. आप सभी लोग जानते हो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बेसिकली देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये वैकेंसी निकली है मेनली, है ना. अब ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आपके पास ना दो ऑप्शन, मतलब दो टाइप की वैकेंसी है. एक तो आपका सेक्शन ऑफिसर है, एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है ना. ये दो वैकेंसीज निकली है, और टोटल नंबर ऑफ अगर वैकेंसीज की अगर बात कर ली जाए तो काफी बड़ा नंबर है दोस्तों, 444. काफी बड़ा नंबर है 444. इतनी वैकेंसीज आपके पास निकली है ना. और ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती है, इन वैकेंसीज के बढ़ने के भी चांसेस है ना. हो सकता है कि वैकेंसीज थोड़ी और भी बढ़ जाए इसके अंदर, क्लियर है. चलिए आगे अगर बढ़ा जाए कि मेन इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, आप डेट मिस ना करें, ध्यान रखिएगा, है ना. कि जो स्टार्ट डेट थी ऑनलाइन सबमिशन की, वो आपकी 8 दिसंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ना. और काफी सारे बच्चे ऑलरेडी इसका फॉर्म भी फिलअप करना शुरू कर चुके हैं. सो आप लोग भी देर ना करिएगा ज्यादा. ये ध्यान रखिए कि जो लास्ट डेट है इसकी सबमिशन की, है ना, लास्ट डेट क्या है दोस्तों, 12 जनवरी. तो थोड़ा टाइम आप ले सकते हो, हल्का फुल्का जितना भी आपको रिक्वायर्ड है कि एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, क्योंकि गलतियां नहीं होना चाहिए मेनली, है ना. और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सारा देख लें, उसके बाद फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा. लास्ट डेट तक वेट ना करें, उसके पहले फिलअप कर लोगे बेहतर होगा, ठीक है. क्लियर, ये हो गया आपके पास. और दूसरी बात है दोस्तों, अगर टेंटेटिव डेट की अगर बात कर ले, स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन है आपका, ये फेब के अंदर है. कब है? फेब में आपके पास है. तो देखो अभी क्या चल रहा है फिलहाल में, अभी आपके पास क्या दिसंबर है ना. तो दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया आपके पास, और फेब में आपका एग्जामिनेशन है ना. मतलब बेसिकली देखा जाए तो 2 महीने से भी कम का टाइम हमारे पास अभी बचा हुआ है, राइट. ठीक है. सो इसी टाइम में हमें प्रिपरेशन करनी है अपनी. और उसके अलावा स्टेज 2 के बारे में जो है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, है ना. और CSIR की जो वेबसाइट है वहां विजिट कर सकते हैं आप लोग. और जो आपके एडमिट कार्ड से उनके रिगार्डिंग में आपको वहीं विजिट करना पड़ेगा. ये चीज होगी आपके पास. चलिए दूसरी बात दोस्तों, देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो वैकेंसी है इसमें किसी तरह का कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मांगा गया. आपका ग्रेजुएशन क्या है, ना कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है. तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है ऑटोमेटिकली. सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन, है ना. क्या मांगा इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ कि आपका कोई भी किसी भी फील्ड में सिर्फ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना. अगर आप ग्रेजुएट हो देन यू आर एलिजिबल फॉर बोथ द पोस्ट, है ना. आप सेक्शन ऑफिसर के लिए भी जा सकते हो और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी जा सकते हो, क्लियर है. अब इधर वैकेंसी आपको पता ही है 76 है, और असिस्टेंट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर आपके पास 368 वैकेंसीज है इसके अंदर, है ना. आपकी जो एज है वो 33 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सो एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया गया है, राइट. तो ये आई होप ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है दोस्तों. देखो अगर हम 2023 की बात कर ले, तो 2023 का जो आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस था, या फिर जो एग्जाम पैटर्न अगर देखोगे तो वो कुछ इस तरह से थे, इस तरह से है आपका, है ना. जहां पर पेपर 1 जो है आपका, पेपर 1 के अंदर जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, है ना. जनरल अवेयरनेस जो है उसके अंदर 100 ऑब्जेक्टिव मार्क्स है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. इंग्लिश लैंग्वेज आपका ये पेपर 1 के पार्ट था. यहाँ पे आपका 150 मार्क्स है. यहाँ पर कितना है, 150 मार्क्स है, और 120 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन इसके अंदर दिया हुआ है, राइट. अगर आप लोग बात करोगे पेपर 2 की, तो दोस्तों पेपर 2 जो है आपका, इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के बारे में है पूरा पेपर, जो कि 200 मार्क्स का है ना.
और 150 मिनट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, तो इस सेक्शन में आपकी स्पीड रिक्वायर्ड होगी। वहीं पर अगर बात कर ले आप पेपर 3 की, तो पेपर 3 में आपका इंग्लिश या फिर हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपका इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में हो सकता है, आप मतलब जो भी कंफर्टेबल है उस दोनों में लैंग्वेज में रहेगा, जिसमें आपको एसी, प्रेसिज एंड लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग रहेगी। 150 मार्क्स की, 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 120 मिनट्स, है ना। और इसके अलावा दोस्तों देखो, इंटरव्यू की अगर बात कर ले तो सिर्फ सेक्शन ऑफिसर जो है उनके लिए इंटरव्यू रखा गया है, और जो सीपीटी वाले हैं, है ना, जो सीपीटी वाला पार्ट अगर देखें, जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका रहेगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए रखा गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए उनके लिए ये रखा गया, ठीक है। तो ये 2023 का आपका एग्जाम पैटर्न है। अब दोस्तों देखो, अगर पुराने हम चले, मतलब 2013 की अगर बात कर ले और 2009 की बात कर ले, क्योंकि एग्जामिनेशन 2013 में ही हुआ था, तो आपको थोड़ा पता रहना चाहिए कि क्या पैटर्न था उस टाइम पे, है ना। तो दोस्तों अगर 2013 की हम लोग बात कर ले, तो 2013 का एग्जाम पैटर्न आप देखोगे कुछ इस तरह का, पेपर पैटर्न कुछ ऐसा था बेसिकली, ठीक है। जहां पे पेपर जो था, पेपर 1 2 पार्ट्स में होता था, वहां पे 2 पार्ट्स में हुआ था मेनली, है ना, कि जो पेपर 1 था आपका वो 2 पार्ट्स में हुआ था। अब 2 पार्ट्स में कौन कौन सा, पार्ट ए था वहां पे, पार्ट बी था, पार्ट ए और पार्ट बी था। तो पार्ट ए के अंदर देखो, दिस पेपर शेल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, है ना, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑफ 1 मार्क्स ईच, है ना, हर क्वेश्चन एक नंबर का था। और वहां पर भी क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। कितनी मार्किंग थी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग वहां पर थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखो 2013 की अगर बात कर, अगर अभी की बात करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है ना। यहाँ पर 0.33 मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो गई, वहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, है ना। 2013 में कितनी थी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है सर, ये हो गया आपके पास। उसके अलावा पार्ट बी की अगर बात करोगे तो यहाँ पर लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। रॉन्ग नंबर के मतलब रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 रखी गई थी। सो पेपर 1 जो था आपका, ये 150 मार्क्स का था, और 150 मिनट्स इसमें टाइम ड्यूरेशन था आपके पास, है ना। 150 क्वेश्चंस, सॉरी 150 मार्क्स और 150 मिनट्स आपको दिए गए थे, राइट। अगर हम लोग पेपर 2 की अगर बात कर ले दोस्तों, तो पेपर 2 जो था ना, ये आपका डोमेन नॉलेज पर था। किस पर था, बेसिकली डोमेन नॉलेज पर था, जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑफ 1 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन 1 नंबर का था इसमें, है ना। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात कर लोगे तो 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग थी दोस्तों। कितनी थी, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। 150 मार्क्स थे, 150 मिनट्स थे, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे इसके अंदर। ये आपका पेपर 2 था। पेपर 1 आपको समझ में आ गया, पेपर 2 आपको समझ में आ गया। पेपर 1 भी अगर देखोगे तो 100 ऑब्जेक्टिव इधर, 50 ऑब्जेक्टिव इधर, तो 150 ऑब्जेक्टिव हो गए टोटल, 150 मार्क्स, 150 मिनट्स। ये था आपके पास 2013 का। अब दोस्तों अगर कट ऑफ की बात कर ली जाए, है ना, ये तो इंटरव्यू वाला पार्ट था, है ना, इसको भी हटाते हैं। हाँ, कट ऑफ की बात अगर कर ली जाए तो दोस्तों कट ऑफ अगर देखोगे आप लोग, तो जनरल जो कैंडिडेट्स थे, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो आ रहे थे बेसिकली, है ना, आप लोग देख सकते हो कि 52% कट ऑफ गया था। कितना, 52%। अगर देखा जाए तो 78 मार्क्स इन ईच पेपर, हर पेपर में 78 मार्क्स का कट ऑफ गया था उसमें। कितना गया था, 78 मार्क्स का। ये जनरल के लिए हम लोग देख रहे हैं, और बाकी का तो इनसे कम ही रहता है वैसे। बट अगर देखेंगे ना ओबीसी वाले, तो ओबीसी वाले बच्चे बोलेंगे 2013 के, उनका भी सेम कट ऑफ ही था, ठीक है। 78 मार्क्स इन ईच पेपर, हर पेपर में 8 मार्क्स जो था उनका बेसिकली मिनिमम कट ऑफ था, है ना। वहीं पर अगर देखोगे दोस्तों एससी और एसटी के लिए, तो एससी के लिए अगर देखोगे और एसटी के लिए अगर देखें तो इन दोनों का सिमिलर था, 48% या फिर बोल सकते हैं 72 मार्क्स, 72 मार्क्स थे इन ईच पेपर, क्लियर। वहीं पर अगर हम लोग देखें पीडब्ल्यूडी की, है ना, ऑल कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज वाले जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स थे, सो 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, उनको 50% मार्क्स करना था इन एग्रीगेट में, दैट इज 150, एंड नॉट लेस देन 50 मार्क्स इन ईच पेपर, नॉट लेस देन 50 मार्क्स इन ईच पेपर। तो ये कट ऑफ थी आपके कब की, 2013 की, है ना। तो 2013 का पैटर्न इस तरह से था। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको समझ में आ गया 2013 का, कि 2013 में सर कुछ पैटर्न ये था, है ना। और 2013 की जो कट ऑफ थी दोस्तों वो कुछ इस तरह से थी। तो इस बार की कट ऑफ नो डाउट कि थोड़ी बढ़ ही सकती है, बढ़ेगी ही कट ऑफ, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हो गया आपका, है ना, और क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो गया है। इस बार काफी सारी चीजें और न्यू एड ऑन की करी है इसमें, है ना। तो इसलिए थोड़ा कट ऑफ जो होगा इस बार का वो नो डाउट कि इससे ज्यादा ही जाएगा आपका, क्लियर। चलिए
अगर हम 2009 पर एक बार गौर कर ले, 2009 पर अगर गौर कर ले दोस्तों एक बार, है ना, तो 2009 का जो पैटर्न पेपर पैटर्न था वो कुछ इस तरह से था बेसिकली, ठीक है। होपफुली विजिबिलिटी प्रॉपर होगी आपको, है ना, विजिबिलिटी प्रॉपर होगी इसकी, है ना। नहीं विजिबल है तो हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाए। देखो दोस्तों, ये 2013 का था आपके पास, सॉरी 2009 का, है ना। ये कब का है? 2009 का था, जिसके अंदर आप टेस्ट की अगर बात करें तो आपके पास सिंपल सा है कि भाई जस्ट अ मिनट, ये वन टाइम मौलाना एग्जामिनेशन था बेसिकली, है ना, जिसके अंदर आप देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, है ना, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस पर थे बेसिकली क्वेश्चंस। और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस थे हमारे पास, जिसके अंदर यहाँ पर अगर देखोगे मीडियम के तो हिंदी इंग्लिश दोनों में थे, है ना। 150 वाला पार्ट, 150 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मिनिमम मार्क्स की अगर बात करें 150, और ड्यूरेशन था वो कंपोजिट टाइम था 3 घंटे का। कितना था? 3 आवर्स का कंपोजिट टाइम आपको वहां पर मिला था, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पार्ट था, जिसके अंदर ये वाला पार्ट पहला हो गया एक तरह से, और इसको दूसरा मान सकते हैं, जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ओके, एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, या फिर अपना क्वांट वाला सेक्शन, इस तरह से इन्होंने इसको बाइफिकेशन कर रखा था। वहीं पर अगर बात कर ले, इसमें जो था स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, है ना, ये कब था? 2009 के अंदर स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू का पार्ट था, है ना। जो बच्चे क्वालिफाई होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, जो ऑनलाइन में क्वालिफाई होंगे, उनके लिए फिर ये एक नया स्टेप रखा गया था, जिसमें कॉम्प्रहेंशन, रिटर्न, कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू, क्लियर। स्किल टेस्ट जो था आपका दोनों ही लैंग्वेजेस में हो सकता था, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहा था, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें देंगे। इंटरव्यू भी दोनों ही लैंग्वेजेस में था, हिंदी इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें इस इंटरव्यू को आराम से दे सकते थे। इसमें टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का था बेसिकली, ठीक है। ये 2009 की कहानी थी दोस्तों। अगर आप लोग कट ऑफ देखोगे, अगर कहाँ का कट ऑफ है दोस्तों, 2009, है ना, तो केस 2009 का जो कट ऑफ मार्क्स थे, है ना, वो कुछ इस तरह से हमारे पास में, राइट। जनरल कैटेगरी की बात कर ले, तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करोगे आप लोग, तो पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से, तो पार्ट 1 के अंदर कितना 160 मार्क्स, है ना, और पार्ट बी जो था अपने पास 45। वहीं पर ओबीसी वालों की अगर बात कर ले तो 160, और इधर अगर देखेंगे आप लोग, है ना, पार्ट बी के अंदर तो कितना 44 गया था बेसिकली। एससी एसटी के लिए अगर बात करें तो एससी का थोड़ा ज्यादा था, एसटी का थोड़ा कम था इनसे, है ना, और पीडब्ल्यूडी का कितना था? कम था। तो देखिए जनरल ओबीसी और एससी इन तीनों का सिमिलर ही है, 160, लेकिन अगर बात कर ले एसटी और पीडब्ल्यूडी की, इन दोनों का सिमिलर था 150। ये कट ऑफ कब का है? 2009 का है। ये कब का है? 2009 का है आपके पास, ठीक है। सो दोस्तों, ये 2009 2013 का देखना जरूरी था, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि पेपर पैटर्न पहले क्या था और अब हमारा पेपर पैटर्न क्या हुआ है। अब दोस्तों देखो, अभी का पेपर पैटर्न अगर देखोगे ना आप लोग, तो आई थिंक आप सबको पता है कि अभी का जो पेपर पैटर्न है कुछ इस तरह से है। तो चेंजेस तो आपको दिख ही रहे हैं इसके अंदर। समय बदलेगा तो एग्जामिनेशन का पैटर्न भी बदलेगा। यार 10 साल का टाइम ड्यूरेशन है, तो नो डाउट कि चेंजेस तो होंगे इसके अंदर, है ना। और देखो, पुराना कट ऑफ क्या था, उससे खैर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी एग्जामिनेशन उठा के देखो, है ना, तो प्रीवियस ईयर से सिर्फ इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, पेपर का लेवल कैसा आता है। प्रीवियस ईयर का जो देखना होता है मेनली, उसका एक रीजन होता है कि आपका पता चल जाए कि पेपर का लेवल कैसा होता है, या फिर आपको ये पता करने के लिए कि क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, वो किस तरह के बनते होंगे, किस तरह के क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वहां पर, है ना, ठीक है। तो ये जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर को देखा जाता है। और कट ऑफ सिर्फ एक अंदाजा होता है कि यार इस बार भी इस तरह का कट ऑफ जा सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा इस बार के एग्जामिनेशन के ऊपर। इस बार का एग्जामिनेशन का लेवल क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ, क्लियर। तो आपको ये सारा ध्यान रखना है कि पिछले वाले जो एग्जामिनेशंस थे उससे ये एग्जामिनेशन थोड़ा सा अलग है ना, टाइम चेंज हुआ है। और राइट, तो यहाँ पर आपके पास 3 पेपर्स हैं, है ना, यहाँ पर आपके पास 3 पेपर हो रहे हैं दोस्तों। पहला पेपर में आपके पास क्या, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का है। ये वाला पार्ट आपके पास है 100 मार्क्स के, आपके पास ऑब्जेक्ट 100 मार्क्स और 50 मार्क्स, ये ऑब्जेक्टिव आपके हो गए। इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 150 मार्क्स तो ठीक है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है पिछले बार के कंपैरिजन में कम कर दिया इन्होंने। आपने देखा था अभी कि 150 मिल रहा था टाइम, लेकिन यहाँ पर कितना मिल रहा है, 120 मिनट्स मिलेंगे 150 क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, दूसरा पेपर 2 जो था आपके पास, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, इसमें रीजनिंग और क्वांट वाला पार्ट आपका रहेगा। 200 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, राइट, जिसमें 200 नंबर आपको 200 मार्क्स रहेंगे और 150 मिनट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। पिछले बारों में तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट था, लेकिन यहाँ पर टाइम कम कर दिया गया है। क्वेश्चंस तो बड़े हुए हैं, लेकिन टाइम कम कर दिया गया है। और पेपर 3 जो है आपका, वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आपके पास 150, और इसमें भी टाइम ड्यूरेशन जो है कम कर दिया, 120 मिनट्स कर दिए आपको, है ना। और ये इंटरव्यू
और आपका सीपीटी। क्लियर? तो ये इंटरव्यू और सीपीटी दोनों को अलग अलग कर दिया गया। सेक्शन ऑफिसर जो है ना, जो सेक्शन ऑफिसर वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ इंटरव्यू देना है। सीपीटी वाला जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है। क्लियर है? तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हमने डिस्कस किया, और इस बार का ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ये डिस्कस किया। अब दोस्तों देखो, इस बार की जो कट ऑफ है, नो डाउट कि जो पुरानी कट ऑफ थी उससे तो ज्यादा ही जाएगी, उससे तो ज्यादा जाएगी नो डाउट किसी भी महीने में, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है। और ये चीज भी डिपेंड करेगी पेपर किस तरह का आएगा इस बार का, राइट? सो जो बच्चे एलिजिबल है इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है ना। अगर क्योंकि देखो इसमें ग्रेजुएशन में कुछ मांगा नहीं गया है, बस आपकी एज 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक और अच्छा मौका बन सकता है। जो 30s में चल रहे हैं उनके लिए तो एकदम ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आया है वैकेंसी, क्योंकि हर बार नहीं आती है ना। आपने देखा 10 साल में आई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको फाइट कर सकते हो अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो। और दूसरी बात देखिए, अगर आपको इसको तोड़ना है, फोड़ना है एक तरह से, तो यार देखो अभी टाइम हमारे पास कितना बचा है। इसका टेंटेटिव डेट जो लिखा है जन का है ना, जो एग्जामिनेशन है ये आपका 2024 में कहीं ना कहीं होने वाला है। जनवरी 2024 में आपका एग्जामिनेशन ये रहने वाला है, ठीक है। और अभी हम कहाँ हैं? अभी हमें दिसंबर 2023 में है ना, दिसंबर 2023 में है, और ये हमें टाइम ड्यूरेशन मतलब इतना टाइम हमें यहाँ तक लेके चलना है। जनवरी में टेंटेटिव डेट्स कही गई है, अब पता नहीं कभी भी हो सकता है वो। तो हमें आपके पास ना दो ऑप्शन है तो इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों, तो या तो आप रिस्क ले सकते हो कि मैं सेल्फ स्टडी से कर लूँ, अच्छी बात है, वाईटी सेशंस और कई सारा स्टडी मटेरियल आप सिलेबस देख लीजिएगा, उसके बाद में जा सकते हैं। या फिर आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, कोई ना कोई मेंटर मुझे मिल जाए और वो मुझे बता दे, क्योंकि सिलेबस इसका काफी बड़ा है। अगर सिलेबस देखोगे ना, इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस भी दे रखा है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस दिया हुआ है, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर मेंटर आपको मिल जाए हर सब्जेक्ट का, जो आपको प्रॉपर गाइड कर दे, आपको बता दे कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको इस टॉपिक को इस वे में पढ़ना चाहिए, है ना, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दें, आपकी एक्यूरेसी पूरी बेहतर हो जाए, है ना, आप टाइम सेव कर पाओ क्वेश्चंस के अंदर, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड कोई बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने भी अड्डा 24/7 की टीम ने एक बैच लॉन्च किया है जो कि CSIR के लिए रहेगा, राइट? सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दोनों की प्रिपरेशन इस बैच में आपकी करवाई जाएगी प्रॉपर तरीके से। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 22 दिसंबर है, जब से स्टार्ट होने वाला है दोस्त। क्लियर? तो काफी सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक ऐसा मौका है जिसको छोड़ नहीं सकते, है ना। तो अगर आप लोग भी एनरोल करना चाहते हो तो बिल्कुल इसमें एनरोल कर सकते हो इस रेफरल कोड के साथ, है ना। इस रेफरल कोड के साथ आप इसमें एनरोल कर सकते हो। जितनी भी फैकल्टीज है इस बैच के अंदर दोस्तों, सारी की सारी फैकल्टीज काफी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, है ना। इनकी वीडियोस आपको मिल जाएगी वाईटी पर, उनकी वीडियोस को एक बार देख लो, है ना, क्योंकि 22 से स्टार्ट होने वाला है, बट उसके पहले एनरोल कर लेना, क्योंकि फिर इसमें सीट भी थोड़ी लिमिटेड रखी गई है ना। अब इसमें किस तरह से एनरोल करना है, लेट मी शो यू, एक बार जरा आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, अड्डा 247 पर विजिट करना है। कहां विजिट करेंगे? यहां पर लिखोगे अड्डा 247 गूगल पर, ठीक। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, पहली लिंक आएगी, क्लिक करें आपने, क्लिक किया। अच्छा, क्लिक करने के बाद आप ऑल कोर्सेज के अंदर भी जा सकते हो, अदरवाइज इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का इसको स्क्रॉल डाउन करना आप लोग, और जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे आप लोग तो दोस्तों एक बढ़िया सा लोगो नजर आएगा, CSIR, ये लोगो नजर आएगा आपको CSIR का, ठीक है। CSIR पर क्लिक कर लीजिएगा। CSIR पर क्लिक करने के बाद दिस इज द बैच, ये आपको मिलने वाला है ऑनलाइन लाइव क्लास। इस पर क्लिक करें। इसमें आप देखो काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली दोस्तों। ये 10 बजे से 6 बजे तक चलने वाला बैच है। लिमिटेड सीट्स है, देखो हमने कहा था ना कि लिमिटेड सीट्स है इसमें, कि 500 की कैपेसिटी रखी गई है इस बैच में, ठीक है। हो सकता है कि उसका 2.0 भी आए, लेकिन फिलहाल ये आपका बैच रहने वाला है। 500 सीट्स है इसके अंदर, और काफी सारी सीट्स ऑलरेडी इसमें फिल्ड हो चुकी है, राइट। और देखिए 300 से ज्यादा आपके पास इसमें लाइव क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है। सारी की सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज है, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेगी। जैसा हर क्लास के अंदर होता है कि आपने कोई क्लास मिस कर दी, नहीं कर पाए, दिन में लाइव नहीं कर पाए, तो उसको रिकॉर्ड में देख लो आप लोग, है ना। 2 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ठीक है। और भी काफी सारे फीचर्स इस बैच के अंदर, ठीक है, कि आपके जो पेपर 1, पेपर 3, पेपर 2, पेपर 3 तीनों की प्रिपरेशन होगी। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों की प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि पेपर 2 के लिए आपको अलग से बैच ज्वाइन करना है, या फिर पेपर 3 के लिए अलग से करना है, कुछ नहीं, एक ही में सब कुछ कवर होगा आपके पास, ठीक है। और डेली आपको क्लास की PDF भी मिल जाएगी दोस्तों, है ना, डेली क्लास की PDF भी मिल जाएगी। देखो ये सारी फैकल्टीज की डेमो क्लासेस लगी हुई है यहाँ पे, है ना, इन सब को आप लोग आराम से देख सकते हो। अब करना क्या है आपको जाना है बाय नाउ पर, है ना। और अगर आप चाहते हो कि इतना ही पेमेंट कर दे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक छोटा सा रेफरल कोड यूज करिए, Y710।
दोस्तों रेफरल कोड क्या होगा, Y710, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही अप्लाई करोगे आप लोग देखोगे कि ये जो बैच है आपका CSIR की प्रिपरेशन के लिए, जो बैच है आपका मुश्किल से 3700 रुपए से कम में मिल रहा है, मतलब 3679.77 में आपको ये मिल जाएगा। और दोस्तों ये प्राइस थोड़ी सी और भी कम हो जाएगी, अगर एप्लीकेशन ऐप के थ्रू आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो 1% आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर लग जाइए प्रिपरेशन में, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा टाइम सोचने का भी नहीं है ना। तो अगर ज्वाइन करना है आज ही कर ले फटाफट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।